और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू यादव को राज्य एससी आयोग ने नोटिस भेजा है और राज्य एससी आयोग में लालू प्रसाद यादव की शिकायत की गई और आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर विवाद उठा था और बाबा साहेब की तस्वीर जिस तरीके से रखी गई थी आरजेडी ऑफिस में, उसको लेकर ये पूरा विवाद उठा था और ये कहा गया कि बाबा साहब का अनादर किया गया है। इसको लेकर विवाद जो है वो उठा था और अब जो है एससी आयोग ने लालू यादव को तलब किया है। शिकायत जो है लिखी गई है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शिकायत की गई और ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का है। उनके जन्मदिन के अवसर पर जिस तरीके से कार्यक्रम जो है वो आरजेडी ऑफिस में आयोजित किया गया था, जहां पर उन्होंने 70 किलो का केक तलवार से काटा था। खैर, उसको लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसे एक कोने में रखा गया था, धूल जमी हुई थी इस तस्वीर पर, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल जो है वो देखने को मिला था और अब जो है पूरे मामले को लेकर शिकायत जो है वो की गई है और इसी को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ गई है। लालू यादव को राज्य एससी आयोग ने पत्र लिखा है, आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने यह पत्र लिखा है। बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। राज्य एससी आयोग ने लालू प्रसाद यादव की शिकायत जो है की और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव को नोटिस इस पूरे मामले में भेजा गया है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है? अब बिल्कुल देखिए कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा है और लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उसको लेकर वो स्पष्टीकरण दे। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बिहार में राजनीति जो है वो काफी चरम पर है। लालू प्रसाद यादव चौतरफा घिरे हुए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमलावर है लालू यादव पर, जेडीयू की बात करें, यानी पूरा जो एनडीए कुनबा है वो पूरी तरीके से इस घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव को उसने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि लालू प्रसाद यादव इस पर क्या कुछ रुख रखते हैं। हालांकि उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसे कहा है कि कोई अपमान नहीं है, बाबा साहब के प्रति लालू प्रसाद यादव की अपनी संवेदना और अपना सम्मान है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है और इसमें जो विपक्ष है कोई भी मुद्दा जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है और यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है। अब देखने वाली बात होती है कि 15 दिनों के अंदर लालू प्रसाद यादव इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं, उनकी तरफ क्या कुछ कहा जाता है और फिर उसके ऊपर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अभी इंतजार करना होगा। जी रितेश, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए इस पूरे विवाद को लेकर, ये विवाद कब का है ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया को भी लेकर बात करें, कई सारी बातें वहां पर कही गई। ये कहा गया कि जो तस्वीर साझा की गई है जिसमें देखा जा रहा है कि बाबा साहेब की तस्वीर धूल लगी नजर आ रही है, एक कोने में जो है वो रखी गई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये लालू प्रसाद यादव का जब जन्मदिन था, जब उस दिन उत्सव मनाया जा रहा था, उस दिन की तस्वीर है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत पुरानी तस्वीर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आती हैं और कई सारी चीजें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो इसमें जिस दिन लालू प्रसाद यादव का 2 दिन पहले जन्म दिवस था, हालांकि उनका इस बार का जो जन्म दिवस है वो बड़ा विवादों में रहा है, चाहे वो तलवार से केक काटने की बात हो या फिर एक दिन बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है उसके अपमान का मामला। तो जो जानकार हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि ये जन्मदिन के एक दिन बाद की तस्वीर है, जब कार्यकर्ता जो है वो गए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने और जिस समुदाय से वो आते हैं वो बाबा साहेब अंबेडकर की जो तस्वीर है वो लेकर वहां पहुंचे थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को ये उपहार स्वरूप तस्वीर पेश की। और जिस तरीके से जो टाइमिंग की बात कहें या जिस स्पेस की बात कहें, जिस जगह की बात करें, उसको देखकर यही लगा कि बाबा साहेब के प्रति जो है जो एक सम्मान का भावना होना चाहिए वो लालू प्रसाद दिखाने में असमर्थ दिखे। हालांकि लालू प्रसाद यादव की भी बात करें तो अभी बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, उठने बैठने में भी उन्हें काफी तकलीफ होती है, तो उनका पक्ष भी अभी जानना जरूरी है। हालांकि उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसी कोई मंशा लालू प्रसाद यादव की
नहीं है, लेकिन जानते ही हैं कि लालू प्रसाद यादव से जुड़ी कोई भी चीज अगर सामने आती है तो वो विपक्ष के लिए धारदार हथियार बन जाती है। और यही कारण है कि विपक्ष इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान से जोड़ रहा है, इसे दलित के अपमान से जोड़कर देख रहा है। अब सब कुछ देखने वाली बात होती है कि लालू प्रसाद यादव इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव काफी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं जी। और आप जानते ही हैं कि एक लाइन अगर राजनीति में वो कोई एक शब्द किसी के बारे में बोल जी। देते हैं तो परसेप्शन वहीं से बन जाता है, वहीं से परसेप्शन बिगड़ भी जाता है। तो लालू प्रसाद यादव परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, भले ही अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन दिमागी तौर पर काफी ही उर्वर हैं। जी, और बिल्कुल। अब इस पर भी जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो देख सुन रहे हैं और इस पर वो सटीक जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे बिल्कुल हैं। रितेश, अब देखना होगा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जवाब पूरे मामले में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आरके पुरम के सेक्टर 1 में हादसा हो गया है। बिजली का करंट लगने